सभी ट्रक ऑपरेटर, ट्रक ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर और यूनियन मेंबर्स को मेरा नमस्कार। भाई मैं हेमराज निर्मल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से। तो दोस्तों मैं ना आपके बीच कुछ अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब अब भली भांति जानते होंगे भाई, हमारे हिमाचल में अब सेब सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो जो ये सेब सीज़न होता है, हम पूरे साल एक मेले की तरह भाई इसका इंतज़ार करते हैं। सिर्फ 3 महीने के लिए ये सेब सीज़न हमारे पास आता है हिमाचल, अपर हिमाचल में। ठीक है, जहाँ तो चलो यूनियन है, इंडस्ट्री है, वहाँ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पास तो 12 महीने काम है। मैं बात कर रहा हूँ अपर शिमला या अपर कुल्लू मनाली उस साइड की। तो मैं कुछ अपने विचार है भाई जो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जो हमारे हिमाचल की गाड़ियाँ हैं, कुछ हिमाचल से बाहर की है, अदर स्टेट की है। क्योंकि देखो हम भी हिमाचल से बाहर जाके काम करते हैं सर्दी में 3 महीने के बाद। तो हर जगह की गाड़ी वाले के लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज समझ लो, या मैं अपने विचार, अगर आपको मेरे अच्छे लगेंगे तो भाई आपने वीडियो आगे शेयर कर देना। और ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा सुनना भाई, बीच में मिस मत कर देना। तो भाई बात स्टार्ट करते हैं यूनियन से। तो भाई हम हिमाचल में आप जहाँ भी जाओगे, जिस भी एरिया में जाओगे, एप्पल सीज़न में आपको हर जगह यूनियन मिलेगी। तो ये मेरे कहने का मतलब यूनियन से ऐसे है। देखिए मैं भी एक यूनियन से आता हूँ, ठीक है। अब मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ भी यूनियन है, आप दूसरे एरिया में जाएंगे वहाँ भी यूनियन है। तो भाई अगर आप हिमाचल की गाड़ी है, चाहे जिनके पास यूनियन नहीं है, अगर बाहर की गाड़ियाँ हैं आपके पास यूनियन नहीं है, आप जहाँ भी आते हो गाड़ी भरने, जैसे अपर शिमला में आते हो, नारकंडा आते हो, खेकसू मंडी आते हो, रामपुर आते हो, कहीं भी जाते हो, तो सबसे पहले भाई आप उस एरिए में पता कर लो कि भाई वहाँ यूनियन है या नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट यूनियन में जा सकते हो भाई, यूनियन से आप माल ढो। ठीक, तो भाई मैं ये चाहता हूँ जो भी हमारे चलो हिमाचल की गाड़ी है या हिमाचल से बाहर की गाड़ी है, आप अगर सेब भरने आते हैं भाई, जिस एरिया में जाते हैं सबसे पहले तो आप भाई पता करें, अगर यहाँ वहाँ यूनियन है तो आप डायरेक्ट यूनियन में जाएं। यूनियन में भाई नंबर वाइज अपना नंबर लिखवा के वहाँ से गाड़ी भरें। ठीक है, अगर चलो वहाँ यूनियन काम नहीं कर रही है, बहुत जगह ऐसा होता है कि भाई यूनियन काम नहीं कर रही है, वहाँ हमारे ट्रांसपोर्टर भाई काम करते हैं, ठीक है, तो भाई आप ट्रांसपोर्टर से गाड़ी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ट्रांसपोर्टर भाई भी थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि मेरे को भी भाई देखते 10-11 साल हो गए हैं इस लाइन में। ट्रांसपोर्टर भाई क्या करते हैं भाई, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ ट्रांसपोर्टर ऐसा करते हैं भाई, गाड़ी वालों को मैनिपुलेट करते हैं। वो किसी को रेट कम दे देना है ना, कोई गाड़ी वाले खुद से भी ऐसा करते हैं भाई। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मेरे बाहर से देखने वाले, मेरे को बाहर से बहुत बंदे जानते हैं, एमपी, महाराष्ट्र, ठीक है। आप लोग आते हैं, आइए भाई, वेलकम है आपका, मना नहीं कर रहे। हम ये नहीं कहते कि भाई यार हम ही ढोएंगे हिमाचल से सेब, नहीं भाई, आप लोग आओ, वेलकम है। हम भी आते हैं भाई, हम भी आपके पास काम करते हैं। हम भी कहीं डायरेक्ट भाई गाड़ी लोड नहीं करते, हम भी डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाते हैं। और कभी भी ट्रांसपोर्ट में जाके रेट नहीं कम करते कि भैया मेरा इतने में लगा दो मैं चले जाऊंगा। बहुत कुछ गाड़ी वाले भाई ऐसे भी हैं, वो क्या करते हैं भाई, रेट कम करवा देते हैं। लेकिन वहाँ ट्रांसपोर्टर को भी भाई ये समझ होनी चाहिए कि भाई यार हम ना ऐसा करें। साल में भाई सिर्फ 3 महीने तो सीजन होता है, उसमें भी बहुत से ट्रांसपोर्टर भाई आपको हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी भाई अपनी लोकल गाड़ी को देनी चाहिए। ठीक है, अब चलो हमारे पास यूनियन है, जिसके पास हिमाचल में बहुत सी गाड़ियां भाई ऐसी भी है जिनके पास यूनियन नहीं है, तो ट्रांसपोर्टर भाई को सबसे पहले मेरे हिसाब से, ये मेरी मतलब निजी सोच है मेरी ऐसी, कि सबसे पहले आपको भाई हिमाचल की गाड़ी वाले के लिए सोचना चाहिए कि भी यार ये लोकल बंदा है, पहले उसको लोड देना चाहिए। या आप नंबर सिस्टम रखिए कि हर बंदे को नंबर से, और जो एक रेट तय रेट चल रहा है उसी रेट के मुताबिक आपको सबको भेजना चाहिए। कई बार गाड़ी वाला लालच कर लेता है, कई बार हमारे ट्रांसपोर्टर भाई लालच कर लेते हैं। उसमें क्या होता है भाई, अब कुछ चीज़ें मैनिपुलेशन के हिसाब से चलती है। अब कोई मान लो आपके पास ऑपरेटर है, या बाहर का है चाहे लोकल है, कोई 10 साल से आ रहा है आपके पास, 15 साल से आ रहा है, चाहे वो यूनियन की बात हो चाहे वो ट्रांसपोर्टर की बात हो, तो उसको बंदे क्या करते हैं, उसको भेज देते हैं पहले, या उसकी गाड़ी लोड करवाने पे जोर रखते हैं। कोई अननोन पर्सन है, कोई पहली बार आ रहा है हिमाचल, ठीक है, बाहर से आ रहा है, या कोई लोकल बंदा है। अब बहुत से बंदों ने भाई अपनी खुद की गाड़ियां डाली है हिमाचल में भी। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं भी भाई 2 साल से ऑपरेटर हूँ, पहले हम भी किसी की गाड़ियाँ चलाते थे। तो भाई जिनको नॉलेज नहीं है, वो अननोन बंदा भाई बैठेगा बैठा रह जाता है, ठीक है, इस मैनिपुलेशन के चक्कर में। अब जिसकी सेटिंग है वो तो भर के चला जाता है, लेकिन जो नया बंदा है भाई वो देखता ही रह जाता है। वो बात कर रहा हूँ मैं, चाहे लोकल बंदा हो चाहे या बाहर का हो, एक सिस्टम रहे भाई, क्योंकि इस बार पहले भाई सेब की फसल उतनी नहीं है, काम बहुत कम है। तो एक
सिस्टम से भाई सबका काम चले, चाहे बाहर की गाड़ी हो चाहे अपने लोकल की गाड़ी हो। ज़्यादातर मेरे तो कहना यही है भाई, देखो अगर जहाँ यूनियन काम कर रही है तो सारे बंदे भाई मिल के यूनियन के सपोर्ट करें। जहाँ भी है हर एरिया में यूनियन है, आप यूनियन में जाए, नंबर लिखवाए, नंबर वाई चले। जहाँ यूनियन काम नहीं कर रही है, जहाँ ट्रांसपोर्टर भाई काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर है, हमारे ट्रांसपोर्टर भी ऐसा सिस्टम रखे है, सब गाड़ियों वालों के नंबर लिखे। हर गाड़ी जैसे ट्रांसपोर्ट में चलता ही है, लेकिन मैंने देखा नहीं भाई अमूमन भी हमारे यहाँ ऐसा चलता हो सिस्टम। क्योंकि कुछ ट्रांसपोर्टर भाई ऐसे हैं भाई जो मैनिपुलेशन का काम करते हैं भी, जो कोई खास बंदा है उसको भेज देते हैं, फिर रेट मनमर्जी के लिख लेते हैं। फिर एक सिस्टम और चलता है, हर गाड़ी वाले को जाके पूछना, हाँ भाई तू किस रेट में जाएगा, तू किस रेट में जाएगा। और अपने गाड़ी वाले भी यही गलती करता है। अगर कोई मान लो सपोज दैट बॉम्बे की गाड़ी आ गई, डिमांड आ गई, ठीक है, एक बोलता है मान लो रेट दे दिया 220, तो दूसरा बोलेगा मैं 210 में जाऊंगा, एक बोलेगा मैं 200 में जाऊंगा। भाई ऐसा ना करें, बिल्कुल भी ना करें। इसमें भाई हमारे को खुद का ही घाटा है भाई, ट्रक ऑपरेटर का ही घाटा है। आपको पता है क्या बचता है आज के डेट में ना ट्रक में, ज्यादातर भाई पैसे आप कैसे ही चले जाते हैं बर्बाद। उससे बढ़िया भाई आपस में एकता करें, चाहे भाई बाहर के गाड़ी वाले हैं चाहे कहीं के भी है। देखो ट्रक ऑपरेटर तो सभी है भाई, किस्तें सबने देनी है, चाहे वो लोकल है हिमाचल का, चाहे वो हिमाचल से बाहर का है। तो भाई अगर आप बाहर से भी हिमाचल में आ रहे हैं, यहाँ भी एकता रखो भाई। अगर कोई एक ट्रांसपोर्टर के पास आप जा रहे हो, उसके पास पहले से 10 गाड़ियां हैं, उनको भी भाई सबको होना चाहिए कि भी नहीं हम आपस में भाई एकता रखें, ठीक है। अगर कहीं की डिमांड आ रही तो एक रेट जो बोल दिया तो उसी रेट में गाड़ी जाएगी। ये नहीं कि भी दूसरा बोल दे मैं 110 में जाऊंगा, मैं 100 में जाऊंगा, 90 में। मतलब मेरा ऐसा मानना है भाई। बाकी कईयों के पेट भाई बहुत बड़े भी होते हैं, कई गाड़ी वालों के भी, उनको तो थोड़ा बहुत हजम भी नहीं होता। तो ऐसा ना करें, मेरा ये निजी सोच है भाई। आप इस बात पे क्या सोचते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में भाई बता सकते हैं, ठीक। बाकी भाई मेरा उन गाड़ी वालों के लिए मैसेज है जो मान लो पहली बार आ रहे हैं, जिनको नहीं पता है भाई, आप आए, पूछ सकते हैं, कोई लोकल गाड़ी वाले से पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ ट्रांसपोर्टर कौन है, कौन ट्रांसपोर्टर काम कर रहा है, कौन यूनियन काम कर रही है, यहाँ का क्या रेट चल रहा है। तो उस हिसाब से, ये नहीं कि भाई आपको जो लगता है अपने हिसाब से आप रेट दे के चल जाएं। भाई बहुत गाड़ी वाले करते हैं ऐसे, मेरे खुद के जानने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल भी मेरे को भली भांति पता है भाई। आप मानोगे नहीं, 130 रुपए के रेट में लोग इंदौर तक लोड करने जा रहे हैं भाई। ये कि कोई रेट बनता है 130 रुपए? मैं ये नहीं कहता हूँ यार ज्यादा लो। अब देखो ऑपरेटर बाद में, ग्रोवर पहले हम, ठीक है। अब हम लोकल है, हमारे को पता है कई जो ऑपरेटर है वो पहले ग्रोवर भी, उनके खुद के से भी। हम ये नहीं कहते कि ग्रोवर को मारना है या किसी आड़ती को मारना है। जो एक रेट चल रहा है भाई उस हिसाब से ही सबको काम मिलना चाहिए। तो बस यही सब कुछ बातें थी भाई जो आप लोगों को मेरे मन में विचार आ रहे थे, सोचा आप लोगों से शेयर कर दें। तो ध्यान रखना भाई, अगर कोई बाहर से भी भाई आ रहा है तो इन सब बातों का ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपका भी नुकसान नहीं चाहता, ना किसी अपने गाड़ी वाले का नुकसान चाहता। किस्तें सबने देनी है भाई, चाहे वो लोकल गाड़ी वाला हो चाहे वो बाहर की गाड़ी वाला हो। हम ये नहीं कह रहे भी लोकल ही गाड़ी काम करे बाहर की ना करे, नहीं, सब काम करो, मिलजुल के काम करो भाई, ठीक है। इसमें कोई सब एक बराबर है भाई। जिसके पास ट्रक है ना, चाहे वो ट्रक मालिक है चाहे वो ट्रक ड्राइवर है, वो एक समान है भाई। कोई ये नहीं है कि हिमाचल का गाड़ी वाला है भी उसको रेट ज्यादा चाहिए, कोई बाहर का है। क्योंकि बहुत से बाहर के गाड़ी वालों की यही सोच है यार, हिमाचल वाले भी इनको ज्यादा रेट चाहिए, हम कम रेट में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई, आप लोगों को भी रेट मिलेंगे, लेकिन भाई आप लोग यूनिटी तो दिखाओ। चाहे वो यूपी की गाड़ी हो चाहे कहीं की भी गाड़ी हो भाई, ठीक है, हर जगह के रेट बना होता है। तो अंत में भाई आपको यही सब था मेरे मन में, जो बातें आई भाई मैंने बोली। अगर किसी ट्रांसपोर्टर भाई को या किसी यूनियन के मेंबर को, किसी ट्रक ऑपरेटर को भाई मेरी बात गलत लगे तो भाई आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। तो ये मेरे भाई निजी विचार है जो मैंने आपके सामने रखे। तो अगर आपको मेरी बात सही लगी तो भाई आगे शेयर कर दे। और साथ में ही भाई मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रक हीरो, वो भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ मैं ट्रक ड्राइवर से जुड़ी हुई और हमारे इंडिया में जैसे अलग अलग रूट है उनसे जुड़ी जानकारी आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।